भी कमरे के अंदर से निकलता है। इस जेल का सबसे गुप्त कमरा वो है, इस कमरे में कितना अंधेरा है। तो उस दौरान ब्रिटिशों ने दिल्ली में 4 प्रमुख जेल बनवाई थी, जिनमें से एक थी बवाना जेल। कराला के, कंझावला के, नरेला के और बवाना के कुल मिलाकर बवाना के अंदर 52 गांव आया करते थे। बवाना के जो जाट चौधरी साहब थे, उनको इस जेल का जेलदार नियुक्त किया गया था। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर यहाँ से इस जेल के अंदर से 1231 कैदी भेजे गए थे। ये कब्जे। अच्छा, कब्जा। कब्जा। अच्छा, ये कब्जा। इस साइड में आज वर्तमान में आसपास के लोग इस जगह को बवाना तहसील के नाम से जानते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये कि इस जेल के अंदर, इस आंगन के अंदर कभी एक बहुत बड़ा कुआं भी हुआ करता था। ये वो ओरिजिनल टाइल्स हैं जिनको अंग्रेजों ने बिछाया था इस जेल के अंदर। एलिमेंट है जो मुझे इस जेल में आने से पहले मुझे खुद नहीं पता था, वो ये कि इस जेल में मौजूद है एक समाधि। ये पूरी जेल के जितने भी इस जेल में दरवाजे मौजूद थे, चौखटों से हटाकर इनको यहाँ पर रख दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपासना और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाई हूँ ब्रिटिश हुकूमत द्वारा 160 साल पहले बनाई गई एक जेल में। ये जो जेल है ये पड़ती है दिल्ली के गांव बवाना में। इसे बवाना जेल के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने दिल्ली पर अपना राज कायम किया था, तो उस दौरान ब्रिटिशों ने दिल्ली में 4 प्रमुख जेल बनवाई थी, जिनमें से एक थी बवाना जेल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस ऐतिहासिक जेल के अंदर लेके जाने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि अंदर से देखने पर ये जेल कैसी दिखाई पड़ती है, अंग्रेजों के टाइम का स्ट्रक्चर कैसा हुआ करता था और इतिहास में इस जेल का क्या योगदान रहा था। तो चलिए आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अभी मैं खड़ी हूँ बवाना जेल के एंट्रेंस गेट के ठीक सामने। तो जब हम आगे बढ़ते हैं और इस एंट्रेंस गेट से इस जेल के अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने से पहले हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि इस जेल के एंट्रेंस गेट के ऊपर एक संगमरमर की टाइल लगाई गई है, जिस पर ये लिखा गया है कि जो 1914 से लेकर 1919 में विश्व युद्ध हुआ था, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके अंदर यहाँ से इस जेल के अंदर से 1231 कैदी भेजे गए थे, जिनमें से 81 लोगों ने अपनी जान उस युद्ध में गंवाई थी। तो अब हम बढ़ते हैं इस जेल के अंदर की ओर। तो आइए मेरे साथ। तो जैसे ही हम जेल के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि इस जेल को बाहर से कवर करने के लिए इसमें 2 दरवाजे लगाए गए हैं। एक ये जालीदार दरवाजा जो कि अभी सरकार ने लगवाया है, और ये दूसरा दरवाजा जो कि लगवाया गया था उसी टाइम में। तो अब हमें अंकल बताएंगे कि ये दरवाजा मतलब इसमें उस टाइम का क्या क्या किस ढंग से लगाया गया है, क्योंकि मुझे प्रॉपर इनके नाम नहीं पता है। तो आइए अंकल से जानते हैं। तो अंकल बताना क्या ये कब्जा है। क्या ये कब्जे बाहर से आता हूँ। हाँ, बाहर से दिखाओ। ये कब्जे। अच्छा, कब्जा। कब्जा। अच्छा, ये कब्जा। इस साइड में कब्जे तीनों। और ये अंकल इसमें मतलब सरकार ने कुछ नहीं जोड़ा ना इसमें? इसमें ये नुक्का रिपेयर से। अच्छा, और ये क्या चीज है? तो क्या ये हत्था। ये आप अंदर आओ। तो ये जो है ये हत्था, इसको हत्था बोलते हैं, इनको पकड़ के खोलने के लिए दरवाजे को। तो ये ब्रिटिश टाइम में ही लगाया गया है, ये एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं है। और ये कुंडी जो कि उसी टाइम की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुंडी, ये साकड़। हाँ, ये साकड़ है और ये कुंडी है। तो ये ब्रिटिश टाइम का ही है ये दरवाजा, जो जेलों में, पुरानी जेलों में लगाया जाता था। आप तो जेल का स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आखिरकार इस जेल का निर्माण क्यों करवाया गया था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर दिल्ली में अपनी सत्ता कायम की थी, तो उन्होंने 1860 के दशक में यहाँ पर दिल्ली में एक कर वसूलने की प्रणाली चलाई थी, जमींदारी कर। तो जो दिल्ली थी उस जमाने में यहाँ पर चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई थी और घर बहुत कम हुआ करते थे। और ये जो बवाना इलाका था, कहते हैं कि ये जो बवाना इलाका है, इसमें 52,000 एकड़ कृषि भूमि आया करती थी, क्योंकि बवाना जो है वो शब्द 52 से निकला हुआ एक गांव का नाम है।
इसके अंदर 52 गांवों का एक समूह था। कराला के, कंझावला के, नरेला के और बवाना के, कुल मिलाकर बवाना के अंदर 52 गांव आया करते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि जो बवाना गांव है ये काफी बड़ी मतलब कृषि भूमि का एक समूह है, तो इसमें यहाँ पर हमें कर अच्छा खासा वसूल होगा और लोग, क्योंकि उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो हमें यहाँ से अगर वो टाइम पर कर नहीं चुकाएंगे तो हमारी जेबें अच्छे से भरेंगी। तो अंग्रेजों की ये सोच थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने बवाना पे यहाँ पर एक जेल मुख्यालय बनाया। और जो उस टाइम में 1860 के दशक में जो जाट चौधरी थे यहाँ के, मतलब बवाना के जो जाट चौधरी साहब थे, उनको इस जेल का जेलदार नियुक्त किया गया था। और उसके बाद जब ये जेल बन गई तो यहाँ पर उन लोगों को कैदी बनाया जाता था जो लोग उस जमींदारी कर की अदायगी नहीं कर पाते थे। तो अब हम बात करते हैं इस जेल के स्ट्रक्चर की। जैसे ही हम जेल के प्रवेश द्वार से अंदर की ओर आते हैं तो हमारे सामने आकर खुलता है गलियारों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा आंगन। आप जैसा कि मेरे सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैं आपको एक रोटेशनल व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। आप चारों तरफ नजर घुमाकर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं और ये आंगन कितना बड़ा है। ये जो जेल है ये पूरे 200 गज में बनी हुई है। ये 1 मंजिला जेल है और इसका जो निर्माण है वो लखोरी ईंटों के साथ, मलबे की चिनाई के साथ किया गया है। जो एंशियंट टाइम में जो मतलब मुगल पीरियड के जो स्ट्रक्चर हुआ करते थे और अंग्रेज लोगों के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, वे मोस्ट ऑफ लखोरी ईंटों से ही बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लखोरी ईंटें और वही मलबे की चिनाई। ये आज वर्तमान में इनमें नया एडिशनल वर्क हो रखा है, इसको एक नया रूप दिया है इंटेक्स सरकार ने, तो उसके चलते ये जेल आपको बिल्कुल नई सी नजर आ रही है। लेकिन उस जमाने में भी इसको इसी ढंग से बनाया गया था। तो आगे आइए, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ। मेरे सामने यहाँ पर आपको अभी ये कुछ टाइल्स रखी हुई नजर आ रही होंगी, करीब आइए थोड़ा। तो ये जो टाइल्स हैं ये वो ओरिजिनल टाइल्स हैं जिनको अंग्रेजों ने बिछाया था इस जेल के अंदर। आज वर्तमान में मेरे नीचे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये टाइल्स उस जमाने की नहीं है। इंटेक्स सरकार ने जब इसको रिपेयर किया, इसको रेनोवेट किया, तो जब उस टाइम इन पुरानी टाइल्स को निकाल कर यहाँ पर ये नई टाइल्स लगाई थी। तो अब मैं आप लोगों को इस जेल से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट यहाँ पर दिखाऊंगी, जिसका जिक्र कहीं भी रिटर्न डॉक्यूमेंट में नहीं है। और जेल में आने से पहले मुझे खुद इस चीज का नहीं पता था, मैंने जेल में आने के बाद ही वो चीज देखी। वो ये कि यहाँ पर मौजूद है नीम के पेड़ के नीचे बनी हुई एक समाधि। ये समाधि आखिरकार है किसकी, इसका कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी समाधि है, ये एक अननोन समाधि है। अब मैं आप लोगों को इस आंगन से जुड़ा हुआ जो लास्ट इंटरेस्टिंग एलिमेंट है वो बताती हूँ। वो मैं दिखा तो नहीं पाऊंगी क्योंकि वो आज वर्तमान में एग्जिस्ट नहीं करता। वो एलिमेंट है एक कुआं। जब 18वीं शताब्दी में जेल का निर्माण किया गया था तो इस जेल के आंगन में एक कुआं बनाया गया था। एक छोटा सा ही कुआं था, वो कोई ज्यादा बड़ा कुआं नहीं था। तो वो जो कुआं बनाया गया था वो इस जेल के कैदियों के लिए बनाया गया था ताकि उनकी पानी की पूर्ति हो सके। लेकिन आज वर्तमान में वो कुआं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कहते हैं 19वीं सेंचुरी में जो बड़े बुजुर्ग हैं आसपास के लोग, उनका कहना ये है कि जब यहाँ पर स्कूल हुआ करता था तो उस जमाने में जो वो कुआं था उसका पानी खारा हो गया था और उसका लेवल काफी हाई हो गया था, जिसके चलते उस कुएं को बंद कर दिया गया क्योंकि आसपास के मतलब छोटे बच्चों का यहाँ पर खतरा रहता था कभी वो उस कुएं में गिर ना जाए, जिसके चलते उस कुएं को उस जमाने में बंद कर दिया गया फेंसिंग करके। लेकिन आज वर्तमान में उस कुएं को प्रॉपरली एक हटाई दिया है। आज वो आंगन में कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, तो वो कुआं आज वर्तमान में मौजूद नहीं है। अब मैं आप लोगों को इस जेल का जो मतलब अब जो मेन चीज बचती है वो है इस जेल के कमरे। अंदर से किस तरीके के कमरे हुआ करते थे और उन कैदियों को किन किन कमरों में कैदी बनाकर रखा जाता था, मैं अब आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए मेरे साथ। जो ये कमरे हैं इनमें जो ये चौखट लगी हुई है ये भी अंग्रेजों के टाइम की है। इनमें किसी जमाने में दरवाजे रहे होंगे क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक जेल थी, तो इनको कैदियों को डाला जाता था यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको कवर लोकअप मतलब जो दरवाजे होते थे उनको लगाकर इसको बंद रखा जाता था इन कमरों को। लेकिन आज वर्तमान में ये यूज में नहीं है, इसलिए वो दरवाजे हटा दिए गए हैं। तो अंदर आइए, आप देख सकते हैं कि इस जेल में कितना अंधेरा है, इस कमरे में कितना अंधेरा है। यहाँ पर ये झांकियां बनी हुई है ताकि मतलब जो सांस लिया जा सके, जो हवा का है वो आवाजाही हो सके। यहाँ पर इसके दोनों कोनों में ये 3 झांकियां बनी हुई है। यहाँ से बाहर का व्यू हम देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस जेल के सबसे गुप्त कमरे में लेकर चलती हूँ, जो मतलब
इस पूरी जेल का एकमात्र ऐसा कमरा है जहां पर मतलब निकासी के लिए, हवा की आवाजाही के लिए कुछ भी मतलब उसमें सोर्स नहीं बना हुआ है और वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा मौजूद है। तो वो जो कमरा है वो इस कमरे के अंदर से होकर निकलता है। अब जैसे ही हमने इस दूसरे कमरे के अंदर एंटर किया तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि यहाँ पर तो थोड़ी बहुत लाइटनिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पर, लेकिन जो ये तीसरा कमरा अभी जिस कमरे में मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ, इस कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मैं एक बार फ्लैश लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उस कमरे के अंदर से जो कमरा निकलता है। हम जैसे ही इसके अंदर आते हैं अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कमरे में कितना अंधेरा है। इस पूरी जेल का स्ट्रक्चर, इसके जितने भी कमरे इस जेल में बने हुए हैं सबका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पर लाइट ऑफ करूँ तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि यहाँ पर कितना अंधेरा और कैदियों को किस तरीके से रखा जाता होगा। यहाँ पर रोशनी का किसी भी तरीके का कोई सोर्स नहीं है। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और देखते हैं इस जेल के बाकी के कमरे। आइए मेरे साथ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ब्रिटिश काल के वो दरवाजे और खिड़कियां जो इस जेल के अंदर उस जमाने में लगाए गए थे, लेकिन आज वर्तमान में सरकार ने उतार दिए। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर ये दरवाजे मतलब ये खिड़कियां आपको नजर आ रही है, ये पैटर्न आपको खिड़कियों का नजर आ रहा है, ये ब्रिटिश काल का ही है। ये कुंडी, ये जितनी भी यहाँ पर ये लगाई गई है, ये सारी उसी जमाने की है। ये दरवाजे, ये पूरी जेल के जितने भी इस जेल में दरवाजे मौजूद थे, चौखटों से हटाकर इनको यहाँ पर रख दिया है। जेल के कमरों के बगल में यहाँ पर एक सीढ़ी मौजूद है जो कि हमें छत की ओर लेकर जाती है। अब मैं इन सीढ़ियों के जरिए आप लोगों को इस जेल की छत के ऊपर लेकर चलती हूँ और ऊपर से इस पूरी जेल का व्यू दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। अब जो जेल की छत है यहाँ पर मौजूद है, ये चारों कोनों में बने हुए ये गढ़, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है जिसकी ये फेंसिंग आज ये बाड़ा लगा रखा है जिसके ऊपर, ये एक गढ़ था जिसमें सैनिकों को तैनात किया जाता था इस पूरी जेल की रक्षा के लिए। ये जो गढ़ है आपको चारों कोनों में मिलेंगे, एक उस कोने में है और उस वाले कोने में भी, और ये जो आखिरी ये कुल मिलाकर इस जेल में 4 गढ़ हैं ताकि चारों तरफ से इस जेल की सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। तो इन गढ़ के अंदर चलते हैं हम। तो जैसे ही हम इस गढ़ के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि इसमें 3 झांकियां बनी हुई है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यहाँ पर सैनिकों को तैनात किया जाता था और इन्हीं झांकियों के अंदर से सैनिक जो मतलब अपनी बंदूक रख के जो भी उनके पास हथियार होता था, औजार होता था, यहाँ से वो मतलब 24 घंटे यहाँ पर उनकी तैनाती होती थी और आसपास का मतलब वो माहौल देखते रहते थे कि कभी कोई खतरा तो ना हो, और यहाँ से उनको मतलब अपना गन्स को बाहर निकाल के अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। समय बीता और विभाजन के दशकों में इस जेल को एक स्कूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। जब अंग्रेज लोग भारत से चले गए, भारत का विभाजन हो गया, तब भी इस जगह का एक स्कूल के रूप में ही इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन कुछ साल बाद वो स्कूल बंद हो गया और उसके बाद यहाँ पर एक एनिमल डिस्पेंसरी खोली गई। एनिमल डिस्पेंसरी भी यहाँ पर कुछ दिन ही चली। उसके बाद यहाँ पर एक अनाथालय खोला गया। वो अनाथालय भी 1981 में जाकर बंद हो गया। जब 1990 के दशक में साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसको एक पटवारी घर इसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया और यहाँ पर कुछ सालों तक पटवारी घर में काम भी चलता रहा। आज वर्तमान में आसपास के लोग इस जगह को बवाना तहसील के नाम से जानते हैं।
और ये जो जेल है ये पिछले 2 दशकों से सामान्य लोगों के लिए बंद है। यहाँ पर आम लोगों की आवाजाही नहीं होती। तो आई होप आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को इस ऐतिहासिक विरासत का इतिहास, ये जो ऐतिहासिक विरासत है जो गुमनामी के अंधेरे में जी रही है, इसका इतिहास मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।